गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल? प्लीज कंफर्म करिए, आवाज आ रही है मेरी? स्क्रीन विजिबल है? कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब लास्ट लेक्चर में आपको मैंने छोटा सा एक टास्क दिया था और वो था कि हमें बैच अपडेट के थ्रू कुछ कोड्स चलाने। तो आज शुरुआत उसी टास्क को इंप्लीमेंट करने से करते हैं। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, बैच अपडेट करने के लिए जेडीबीसी टेम्पलेट के पास कितने ऑप्शंस हैं? अगर आपको बैच अपडेट्स करने हैं, बैच में क्वेरी चलानी है, तो कितने ऑप्शंस हैं? वेरी गुड राज, तीन ऑप्शंस हैं। गुड ऋषिकेश, तीन ऑप्शंस हैं। और तीन में पहला कौन है? इन तीन में पहला है जेडीबीसी टेम्पलेट का अपना एक मेथड जिसका नाम है बैच अपडेट। जो आपसे क्या लेता है? जो आपसे मल्टीपल एसक्यूएल क्वेरीज लेता है, एक एक एसक्यूएल क्वेरी को बैच का पार्ट बनाकर रन करता है, और हर क्वेरी से जितनी रो इफेक्ट हुई है उसे किस में डाल देता है? हर क्वेरी से जितनी रो इफेक्ट हुई है उसे किस में डाल देता है? वेरी गुड, उसे एक एरे में डाल देता है। राइट, और वो एरे रिजल्ट सेट में थोड़ी डाल देता है, उसे एक एरे में डाल देता है और आपको वो एरे रिटर्न कर देता है। ठीक, तो अब हम जो पहला कोड करने जा रहे हैं वो यही करने जा रहे हैं कि हम बैच अपडेट से तीन एसक्यूएल कमांड एग्जीक्यूट कराएंगे एंड लेट अस सी उनका परफॉर्मेंस और उनकी रिटर्न वैल्यू हमें क्या मिलती है। दिस विल बी आर स्प्रिंग जेडीबीसी एग्जांपल नंबर 9। कॉपी पेस्ट। ठीक, अब गौर करिएगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट सिंपल एसक्यूएल क्वेरीज दूंगा तो मुझे फिलहाल कोई मॉडल नहीं चाहिए। सो आई एम ड्रॉपिंग दिस मॉडल क्लास। ठीक, तो ये मॉडल हटा दी मैंने। रिपॉजिटरी में चलिए, रिपॉजिटरी के अंदर जाकर मुझे रो मैपर भी नहीं चाहिए। मैं सिंपल सिंपल प्लेन तीन एसक्यूएल क्वेरीज रन करने की बात कर रहा हूं, इसलिए मेरे को रो मैपर भी नहीं चाहिए, मेरे को कोई मॉडल भी नहीं चाहिए। ठीक, अब यहां पर क्या चेंजेस करेंगे जल्दी बताएं। यहां पर पहला चेंज ये करेंगे, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका? हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे जेडीबीसी टेम्पलेट का। ओके, जेडीबीसी टेम्पलेट के इस ऑब्जेक्ट के लिए अपन परफॉर्म कराएंगे ऑटो वायरिंग बाय प्रोवाइडिंग और इंजेक्टिंग अ सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इन द क्लास। तो ये हो गया हमारा सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो हमारे लिए जेडीबीसी टेम्पलेट ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करेगा। यहां तक क्लियर है? जल्दी फटाफट क्लियर है? फिर बात आएगी सेव की। याद रखिएगा, मैं फिलहाल कोई एंटिटी या मॉडल क्लास यूज नहीं कर रहा हूं, तो सेव हमारा हो जाएगा नॉन पैरामीटराइज्ड। ठीक है, फिर यहां क्या करना है? यहां मैं सिंपल सिंपल तीन एसक्यूएल क्वेरीज बना रहा हूं। एसक्यूएल 1, इसके अंदर मैंने अपनी पहली क्वेरी इंसर्ट करी और पहला रिकॉर्ड इंसर्ट करा, ऐसा कह लेते हैं। क्वेरी है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स फॉलोड बाय वैल्यूज। कितने कॉलम थे हमारे स्टूडेंट टेबल के अंदर? तीन कॉलम थे, राइट। तो मैंने कह दिया 101 कॉमा, मैंने कह दिया रवि। ठीक है, रवि जाएगा सिंगल कोट्स में क्योंकि दिस इज एसक्यूएल। और परसेंटेज मैंने कह दी अपनी तरफ से रवि की 50.5, पैरेंथेस 1, डबल कोट्स 1, सेमीकोलन। ये हमारी पहली क्वेरी। फिर इसके बाद मैंने इसको कॉपी करा सेकेंड टाइम, कॉपी करा थर्ड टाइम, ये हो गई एसक्यूएल 3 और एसक्यूएल 2। ये हो गया 102, रवि की जगह जतिन। जतिन की प्रोवाइड कर देता हूं मैं परसेंटेज 75.4, ये परसेंटेज लेट्स से 67.2, और रवि की जगह नीरज, और रोल नंबर मान लीजिए 103। ठीक है, ये वाला पार्ट पूरा मैं हटा रहा हूं, इसकी भी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है क्योंकि हम सिर्फ बैच अपडेट चलाकर देखना चाहते हैं, नथिंग एल्स। क्लियर है? चलूं आगे। ठीक, आप ये बताइए, जो तीन क्वेरीज हमने लिखी हैं इनको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसके पास भेजें कि तीन क्वेरीज रन हो जाए? कौन सा मेथड? तो जीडीबीसी टेम्पलेट का मेथड है बैच अपडेट, जिसको पैरामीटर में एसक्यूएल 1 पास कर दो, एसक्यूएल 2 पास कर दो, एसक्यूएल 3 पास कर दो। रिटर्न क्या करेगा ये? रिटर्न क्या करेगा ये? रिटर्न करेगा ये आपको रिजल्ट्स का एक एरे। तो मैंने कह दिया जी रिजल्ट्स। ठीक है, अब अगर मैं इस रिजल्ट्स के एरे को स्क्रीन पे डिस्प्ले करूं बाय रनिंग अ सिंपल फॉर ईच लूप, तो क्या मेरे को एक्स के अंदर ये पता लगेगा कौन सी क्वेरी ने कितने रिकॉर्ड ऐड करे? विल आई गेट टू नो? यस।
तो मैं कहूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिकॉर्ड इंसर्टेड कोलन प्लस एक्स। क्लियर है? ठीक है। अब आप सर्विस को थोड़ा सुधारें। सर्विस के अंदर से वो सारी चीजें हट जाएंगी जो मेथड्स हमने रिपॉजिटरी में से उड़ा दिए हैं। ठीक, अब सर्विस के अंदर से क्या होगा? सर्विस के अंदर से आप सिर्फ कहेंगे repo डॉट सेव एस और अनयूज्ड इंपोर्ट्स यहां से हटेंगे। ऐसा ही कुछ करेक्शन आप आपकी रनर के अंदर करेंगे। ये आपकी रनर क्लास है। रनर क्लास के अंदर भी हमें सिर्फ सर्विस चाहिए, कोई स्टूडेंट तो चाहिए नहीं। यहां से सिर्फ एक सिंपल सा मेथड हमें कॉल करना है जो सर्विस का मेथड होगा और जो रेपो को कंट्रोल फॉरवर्ड कर देगा। तो वो हो जाएगा हमारा सर्व डॉट फॉलोड बाय सेव। समझ आ रहा है? जल्दी जल्दी फटाफट समझ आ रहा है? ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ओ। ठीक, रिपॉजिटरी में अभी भी एरर आ रही है। क्यों आ रही है एरर? एक फॉर लूप बंद है, एक मेथड बंद है, क्लास का ब्रेस मिसिंग है। तो एक क्लास का ब्रेस भी बंद होना होगा, वो भी अपन ने बंद कर दिया। एरर अभी भी नहीं हटी। क्यों नहीं हटी एरर? क्योंकि कोई अनयूज्ड इंपोर्ट आ रहा होगा शायद। यस, एस से लाइव डॉट मॉडल, वो हमें चाहिए नहीं अभी, ये अपन ने हटा दिया। अब और क्या गड़बड़ हो रही है? ब्रेसेस ज्यादा बंद हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब एरर फ्री हो गई हमारी सारी क्लासेस। माइस्क्वेल में चलते हैं। माइस्क्वेल की टेबल को फिलहाल कर देते हैं बिल्कुल ब्लैंक। तो मैंने कहा root123 पासवर्ड, यूज स्कूल db3 शो टेबल्स। तो हमारी टेबल दिख जाएगी जिसका नाम स्टूडेंट्स है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, अगर कुछ इसके अंदर रिकॉर्ड्स होंगे तो वो दिख जाएंगे। यस, और मैंने इस टेबल को कर दिया ट्रंकेट, ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट्स। अब अगर मैंने सेलेक्ट करा, आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनी डेटा प्रेजेंट इन दिस टेबल एज ऑफ नाउ। ठीक, अब अपन अपने इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। दिस इज आवर एप्लीकेशन नंबर 9, सो लेट्स रिफैक्टर दिस। एप्लीकेशन नंबर 9, नेक्स्ट एंड फिनिश। प्रॉपर्टीज में चलते हैं। प्रॉपर्टीज में जाकर एक चेंज और करते हैं, और वो चेंज होगा यहां पर जहां पर नाम है 8, लेट्स मेक इट 9। ठीक है, रन किसको करेंगे? जल्दी क्विक, इसमें भी टाइम लग रहा है। रन किसको करते हैं स्प्रिंग बूट में? मेन को रन करेंगे ना। वेरी गुड। सो राइट क्लिक, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। ठीक, अब आप देख पा रहे हैं रिकॉर्ड इंसर्टेड 1, रिकॉर्ड इंसर्टेड 1, रिकॉर्ड इंसर्टेड 1। बैकएंड पे जाकर चेक करेंगे आप तो आपको मिल जाएंगे तीनों रिकॉर्ड। ठीक है, ये था बैच अपडेट का बेसिक आइडिया। बट आपको इसमें ड्रॉबैक दिखा होगा। दो बड़े बड़े ड्रॉबैक इस कोड में नजर आए। नंबर 1, आपकी क्वेरी स्टैटिक है, यस और नो। ये जो डेटा आपने पास करा है ये तो बार बार चेंज करना पड़ेगा, है ना? तो एक तो ये डायनेमिक होनी चाहिए। नंबर 2, आप डेटा डायरेक्ट पास कर रहे हैं, जबकि लॉजिकली ये डेटा आना चाहिए ना डीटीओ के थ्रू, एनटीटी के थ्रू। एम आई राइट? है ना? वेरी गुड। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बैच अपडेट का इससे एडवांस तरीका। आपको याद है मैंने कहा था 3 तरीकों से आप बैच अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल सिंपल स्टैटिक क्वेरीज चलानी हो तो तरीका था बैच अपडेट फंक्शन को कॉल करना। पर अगर आप चाहते हैं कोड थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो, कोड के अंदर मॉडल क्लास भी हो, इनपुट भी यूजर से लिया जा सके, तो आप यूज करेंगे सेकंड अप्रोच, जिसमें आप एक इंटरफेस यूज करेंगे जिसका नाम है बैच प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट सेटर। ठीक है, नंबर 1 क्लास है कि इंटरफेस है? वेरी गुड, इंटरफेस है ना? तो इसको इनहेरिट करना पड़ेगा, बिल्कुल इनहेरिट करना पड़ेगा। ठीक, इसके पास कुछ मेथड्स होंगे जिन्हें आपको क्या करना पड़ेगा? इसके पास कुछ मेथड्स होंगे जिन्हें आपको करना पड़ेगा ओवरराइड। बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा टिपिकल केस है इसका, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो भी आप इसकी चाइल्ड क्लास बनाएंगे, आप बनाएंगे कि स्प्रिंग बनाएगा? कौन बनाएगा चाइल्ड क्लास? तो जवाब है हम बनाएंगे। तो जो भी आप इसकी चाइल्ड क्लास बनाएंगे उसका ऑब्जेक्ट आप बैच अपडेट को पास करेंगे। अच्छा, मतलब ये दूसरा वाला बैच अपडेट है जो हम यूज करने जा रहे हैं। यस, ये एक और बैच अपडेट है, यानी बैच अपडेट ओवरलोडेड है। जो अभी अभी आपने बैच अपडेट पढ़ा वो पैरामीटर में क्या ले रहा था? वो पैरामीटर में क्या ले रहा था?
मल्टीपल क्वेरीज ले रहा था, एक क्वेरी नहीं ले रहा था ना, मल्टीपल, है ना। अब ये क्या ले रहा है, गौर से सुनिएगा, ये वाला जो बैच अपडेट है, ये कितने आर्गुमेंट लेगा, ये लेगा आपसे मात्र 2 आर्गुमेंट। इसमें जो पहला आर्गुमेंट होगा वो आपकी डायनेमिक एसक्यूएल क्वेरी होगी। डायनेमिक एसक्यूएल क्वेरी मतलब वो एसक्यूएल क्वेरी जिसमें क्या लगे होंगे, वेरी गुड, वो एसक्यूएल क्वेरी जिसमें लगे होंगे प्लेस होल्डर्स, राइट। तो हम यहां पर पास करेंगे इंसर्ट क्वेरी, जिसमें तीनों कॉलम्स की वैल्यूज की जगह तीन क्या लगे होंगे, तीनों कॉलम्स की वैल्यू की जगह तीन लगे होंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सेकेंड आर्गुमेंट के तौर पे यहां क्या पास होगा, सेकेंड आर्गुमेंट के तौर पे यहां पास होगा आपके द्वारा बनाए गए बैच प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। ये भी क्लियर है ना, यहां चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट आप पास करेंगे, ठीक। आप ध्यान से सुनिए, जो आप चाइल्ड क्लास पास करेंगे उसको किसको ओवरराइड करना है, कितने मेथड्स को ओवरराइड करना कंपलसरी है। तो ये जो बैच प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट सेटर है, इसके पास दो मेथड्स होते हैं। कितने मेथड, इसके पास दो मेथड्स होते हैं। ओके, कौन से दो मेथड होते हैं, जरा अगली स्लाइड में पढ़िए, दीजिए फटाफट चैट विंडो में टाइप करके, कौन से दो मेथड्स हैं। सेटर नहीं है इसके पास, इसके पास सेट वैल्यूज है और एक गेट बैच साइज है ना। अब अच्छे से सुनिएगा, ये जो गेट बैच साइज है, आपको इसको ऐसे ओवरराइड करना है कि ये रिटर्न करके बता दे टोटल कितने रिकॉर्ड्स आप डेटाबेस में इंसर्ट करना चाहते हैं, टोटल कितने रिकॉर्ड्स आपके बैच में हैं, टोटल कितने रिकॉर्ड आप डेटाबेस में इंसर्ट करना चाहते हैं, है ना। अब हमें ये लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि हम इसको कैसे, इस तक ये जानकारी कैसे पहुंचेगी कि हम टेबल में कितने रिकॉर्ड डालना चाहते हैं। बट स्प्रिंग को कुछ नहीं पता, वो जानकारी आपको किसी तरह से इसको अवेलेबल करानी है ताकि ये रिटर्न कर दे टोटल कितने रिकॉर्ड डेटाबेस में एंटर होने हैं। इज दिस क्लियर, है ना। इसका फायदा क्या है वो सुन लीजिए। ये जो मेथड आप ओवरराइड करेंगे, जब आप बैच अपडेट मेथड कॉल करेंगे, ये वाला बैच अपडेट जब आप कॉल करेंगे, तो स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली इस ऑब्जेक्ट की मदद से वो वाला मेथड कॉल करेगा जिसका नाम है गेट बैच साइज। और वो मेथड जो रिटर्न करेगा, कोई नंबर बोलो, जल्दी से कोई नंबर बोलो, 10, मान लो उसने 4 रिटर्न करा, चलो 4। अगर इसने 4 रिटर्न करा है तो स्प्रिंग बूट इस क्वेरी को कितनी बार चलाएगा, स्प्रिंग बूट इस क्वेरी को चलाएगा 4 बार, है ना। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि इस क्वेरी में डेटा है कि इस क्वेरी में प्लेस होल्डर्स हैं, तो जवाब है जी प्लेस होल्डर्स हैं। डेटा कहां से आएगा, डेटा लेने के लिए स्प्रिंग बूट आपके दूसरे मेथड को कॉल करेगा। क्या नाम है वो दूसरा मेथड जो आपको यहां नंबर 1 पे दिख रहा है, मेथड का नाम है सेट वैल्यूज, है ना। इस सेट वैल्यूज को स्प्रिंग बूट पास करेगा पहले प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट। गौर करिएगा, ये वही प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है जिसकी क्वेरी आपने बैच अपडेट को फर्स्ट आर्गुमेंट के तौर पे पास की है। अगर आप ध्यान से मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो बैच अपडेट का जो पहला आर्गुमेंट है, क्या वो एक एसक्यूएल क्वेरी है, वो एसक्यूएल क्वेरी यहां पर पास होगी। गॉट इट। इस एसक्यूएल क्वेरी के अंदर क्वेश्चन मार्क लगे, है ना। अब आपको इन क्वेश्चन मार्क को एक्चुअल वैल्यू से रिप्लेस करना है, इन क्वेश्चन मार्क्स को एक्चुअल वैल्यू से रिप्लेस करना है। जब ये एक्चुअल वैल्यू से रिप्लेस हो जाएंगे तो स्प्रिंग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को अपने पास रख लेगा, और फिर जब ये सारा कॉल कंप्लीट हो जाएगा तो वो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को रन करके एक एक रिकॉर्ड डेटाबेस में डलवा देगा, है ना। अब कहानी बहुत टिपिकल है, आई एम प्रिटी श्योर आपको 20% से ज्यादा समझ नहीं आई है, सही कह रहा हूं ना मैं, आपको 20% से ज्यादा ये स्टोरी समझ ही नहीं आई होगी। कौन सा डेटा कहां गया कहां आया क्या पता। तो अब मैं आपको कोड लिख के समझाता हूं, समझना ध्यान से, है ना, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं आपको रनर की कोडिंग करा रहा हूं। रनर में क्या करोगे जल्दी बताओ, रनर में आप यूजर से इनपुट लोगे लोगे, हाँ लेंगे। हर इनपुट को एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में रखोगे रखोगे, हाँ रखेंगे। और ये जितने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैं, एक एक करके इसको किस में ऐड करोगे, एक एक करके आप इसको एक लिस्ट में ऐड करोगे। क्यों लिस्ट में क्यों ऐड करेंगे, भाई आप बैच अपडेट की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, बैच अपडेट में एक क्वेरी होगी कि मल्टीपल, मल्टीपल। सब एक एक करके जाएंगी कि एक साथ जाएंगी, गलत बात, एक साथ जाएंगी। अगर एक एक करके जाएंगी तो बैच का मतलब ही क्या निकला, अगर एक एक करके जाएंगी तो बैच का मतलब ही क्या निकला,
इसका मतलब आपके पास जितने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैं वो आप सब एक लिस्ट के अंदर रख दोगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब आप इतना इमेजिन कर पा रहे हैं, रनर के अंदर एक डू वाइल लगा है, डू वाइल के अंदर अपन ने यूजर से इनपुट मांगा है, इस इनपुट को स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर भरा है, और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को किस में ऐड कर दिया है? जल्दी, वेरी गुड, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को लिस्ट में ऐड कर दिया है। इतना क्लियर है? क्लियर है। अब आप अपने रनर के अंदर से सर्विस का मेथड कॉल करोगे, सेव है ना, सेव कॉल करोगे, ठीक। इस सेव को ये लिस्ट भेज सकते हो, भेज सकते हो, वेरी गुड। ये जो सेव मेथड है ये अपने अंदर से रेपो का सेव कॉल कर लेगा और रेपो को ये लिस्ट भेज देगा। इतना क्लियर? ये सेव रेपो का सेव कॉल करेगा और उसको लिस्ट भेज देगा। अब आप आ जाओ आपकी रेपो क्लास में। ये आपकी रेपो क्लास है। क्या इस रेपो क्लास के पास जेडीबीसी टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट बनाया है आपने? बनाया है। इस रेपो क्लास के पास आपने सेव मेथड बनाया है? बिल्कुल बनाया है। ये इसका सेव मेथड है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं? क्या इस सेव मेथड का जो पैरामीटर है वो एक लिस्ट होगी? यस, वो अपने आप में एक लिस्ट होगी। ठीक है। यहां आपने एक स्ट्रिंग क्वेरी बना रखी है जिसमें आपने एक इंसर्ट क्वेरी लिखी हुई है जिसमें 3 क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। इतना भी क्लियर है? बहुत बढ़िया। और यहां पर आप इस जेडीबीसी टेम्पलेट के ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल करेंगे बैच अपडेट, करेंगे। जो पहला आर्गुमेंट है वो एसक्यूएल क्वेरी होगी और दूसरा आर्गुमेंट वो एक ऑब्जेक्ट होगा। होगा? ये किसका ऑब्जेक्ट होगा? बिल्कुल सही। ये बैच प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट सेटर की चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब हम यहां पर एक चाइल्ड क्लास भी बना रहे होंगे क्या? क्लास माय बैच प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट सेटर, ऐसा कुछ कर रहे होंगे। यस, माय बैच प्रिपेयर्ड सेटर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इंप्लीमेंट्स बैच प्रिपेयर्ड सेटर। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अब ये बताइए, इस क्लास का ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे, स्प्रिंग बूट बनाएगा? कौन बनाएगा? हम बनाएंगे, शाबाश। जब हम बनाएंगे तो क्या हम इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं? बताओ जल्दी, बना सकते हैं? तो अगर मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर बना दूं और उस कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर लिस्ट कर दूं, देखना मैं कैसे कैसे अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करूंगा। ठीक है, यहां मैंने कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में एक लिस्ट रख दी। अब आप मुझे बताओ, जब मैं यहां पर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, यहां पर ये ऑब्जेक्ट मुझे बनाना पड़ेगा ना, ये जो ओबीजे आपको दिख रहा है ना? कैसे बनाऊंगा मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा, माय बैच प्रिपेयर्ड सेटर ओबीजे इक्वल टू न्यू माय बैच प्रिपेयर्ड सेटर। और पैरामीटर में क्या मैं ये लिस्ट भेज सकता हूं? ये वाली लिस्ट, ये कहां से आई है? ये रनर से आई है। ये वही वाली लिस्ट है जो रनर ने भेजी है। वेरी गुड। अब क्या ये लिस्ट इस कंस्ट्रक्टर के पास आ जाएगी? आ जाएगी। अगर मैं इस क्लास के अंदर एक लिस्ट रख लूं और फिर यहां कह दूं दिस डॉट एल इक्वल टू एल, तो ये लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। अब याद करिए, एक मेथड आपको ओवरराइड करना था जिसका नाम था गेट बैच साइज। क्या अब इस मेथड को एग्जैक्टली ये पता लग जाएगा कि कितने रिकॉर्ड इंसर्ट होने हैं? क्या रिटर्न कर देगा ये? वेरी गुड, ये रिटर्न कर देगा एल डॉट साइज। ठीक, और जो ये रिटर्न करेगा ये वैल्यू किसके पास जाएगी? ये वैल्यू बैच अपडेट मेथड के अंदर जाएगी। बैच अपडेट के अंदर से कॉल होगा ये, याद रखिएगा। आप कॉल करोगे बैच अपडेट, बैच अपडेट सबसे पहले कॉल करेगा गेट बैच साइज, ताकि उसको ये पता लगे रिकॉर्ड कितने इंसर्ट होने हैं। हाँ या ना? है ना? आपने उसको कितनी एसक्यूएल दी है? एक, लेकिन उसको इसे मल्टीपल टाइम चलाना है ना, तो कितनी बार चलाना है ये पता करने के लिए वो इस मेथड को कॉल करेगा जिसका नाम है गेट बैच साइज। ये क्लियर हुआ? है ना? अब दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग में इमेजिनेशन बिठाओ। ये जो बैच अपडेट है, क्या मैं मान लू इसके अंदर एक फॉर लूप लगा हुआ है? लगा होगा। वो फॉर लूप उतनी बार चल रहा होगा जितनी आपकी लिस्ट की साइज है। वेरी गुड। उस फॉर लूप के अंदर से वो आपके अब दूसरे मेथड को कॉल करेगा। वो दूसरा मेथड कौन सा है? वो दूसरा मेथड है सेट वैल्यू। याद है? वेरी गुड। सेट वैल्यू को कितने पैरामीटर देगा? 2।
दो दो देगा, एक वो देगा इसको प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट, है ना, और एक इसको पास करेगा वो इंटीजर रो नंबर। ठीक है, आप समझना, ये जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, क्या इसके पास सेट इंट, सेट स्ट्रिंग, ये मेथड्स होंगे? होंगे, वेरी गुड। ये जो सेट इंट है, ये आपसे दो आर्गुमेंट लेगा, यस और नो लेगा, दो आर्गुमेंट। वेरी गुड। पहला आर्गुमेंट क्या होगा? पहला आर्गुमेंट कॉलम की पोजीशन। आपका पहला कॉलम क्या है? रोल नंबर है। अब मुझे बताओ, इस रोल नंबर की जगह वैल्यू कौन सी जानी है? क्या वो वैल्यू इस लिस्ट के पास पड़ी है? पड़ी है। अच्छा, इस लिस्ट में एक ऑब्जेक्ट है, मल्टीपल है? मल्टीपल है। आपको इसमें से एक बार में एक ऑब्जेक्ट निकालना है, निकालना है, वो ये बताएगा कौन सा निकालना है। ये जो रो आप देख रहे हो, ये किसका रोल प्ले करेगा? ये रोल प्ले करेगा इंडेक्स का। इसमें शुरुआत में क्या होगा? जीरो। तो अगर मैं यहां पर एक लाइन लिख लूं, अच्छा ये लिस्ट स्टूडेंट की लिस्ट है, ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की लिस्ट है, तो अगर मैं यहां लिख दूं स्टूडेंट एस इक्वल टू लिस्ट डॉट गेट और रो, तो क्या एस के अंदर पहला ऑब्जेक्ट आ जाएगा? एक बार एस में पहला ऑब्जेक्ट आ गया, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं एस डॉट गेट रोल, टू कॉमा एस डॉट गेट नेम, ऐसे ही प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट सेट डबल, थ्री कॉमा एस डॉट गेट परसेंटेज। कुछ आ रहा है समझ जो मैं कर रहा हूं? तो क्या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में एक्चुअल डेटा आ जाएगा, है ना? और इस मेथड को जिसने कॉल करा था, किसने कॉल करा था इस मेथड को? बैच अपडेट ने। इसमें ना 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 ना, बैच अपडेट ने कॉल करा था ना, ये वाले ने, बैच अपडेट ने कॉल करा था। ठीक, इसके फॉर लूप के अंदर से आपका ये सेट वैल्यू मेथड कॉल हुआ है। ठीक है, आपने इसको ऑब्जेक्ट पास करा है ना, इसने इस ऑब्जेक्ट को यूज करा, आपका सेट वैल्यू कॉल करा, और सेट वैल्यू को इसने पास करा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट और आई। तो क्या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के अंदर अब क्वेश्चन मार्क की जगह डेटा आ गया होगा? बस, और यहां से ऑटोमेटिकली ये बैच एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर अगली बार फॉर लूप चलेगा, फिर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जाएगा, फिर नया डेटा लेकर आएगा, फिर फॉर लूप चलेगा, फिर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जाएगा। तो ये फॉर लूप चलता जाएगा, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में डेटा भरता जाएगा, और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बैच को एग्जीक्यूट करता जाएगा। फाइनली डेटाबेस के पास इस फॉर लूप के कारण आपके इस लिस्ट के सारे रिकॉर्ड बारी बारी से पहुंच जाएंगे। समझ आया? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट। समझ आया नहीं आया? नहीं आया तो एक बार फिर डिस्कस करते हैं, आया तो कोड की तरफ चलते हैं। वन डाउट, वेरी गुड वेरी गुड। किसका डाउट? डाउट इज कमिंग फ्रॉम अभिषेक जी। अभिषेक, अनम्यूट कर रहा हूं आपको, बोलिए अभिषेक। माइक ऑन कीजिए अभिषेक, प्लीज स्विच ऑन द माइक। हाँ जी अभिषेक बोले। सर गुड इवनिंग सर, बट मुझे गुड नहीं आया। इवनिंग। ऋषिकेत भैया को ओ आया ओ डाउट। ओ ओ सर सर ओ मुझे डाउट था। हाँ ऋषिकेत बोलो, मैंने गलत मुझे ये अनम्यूट कर पूछना था, दिया, जो बोलो। फॉर लूपिंग कर रहे हैं ना यहाँ पे, बैच अपडेट वो इंटरनली लूप चलाता हाँ है हाँ या हाँ हाँ हमें वो बिल्कुल। फोर्सफुली हमें चलाना कुछ नहीं पड़ेगा? करना, हमें कुछ नहीं करना। मैं ये समझा रहा हूं, हमने बैच अपडेट कॉल करा, हम्म। है ना? अब अंदर जितना भी तुमको ये कोड में दिखा रहा हूं, ये सब बैच अपडेट के अंदर का कोड है, ओके ओके। ये पूरा। वही मुझे था कि ये डू वी हैव टू डू इट और ना ना इंटरनली ना, दिस बैच तो अपडेट गेस करो ऑलरेडी डूइंग? हमने कितनी लाइनों का कोड लिखा होगा? सिंगल टेक अ लाइन। गेस। हम तो बैच अपडेट करेंगे हमने एक एंड क्वेरी देन वी लिखी हैव टू, होगी। यस, यस। एंड देन वी हैव टू हमने कॉल द मेथड, ऑब्जेक्ट दैट्स इट। ऑब्जेक्ट बनाया होगा, हाँ जी। जो हमने ये चाइल्ड क्लास बनाई है इसका ऑब्जेक्ट बनाया होगा। यस। यस, और इसके बाद, इसके ये बाद हमने सिर्फ कॉल कर हाँ, दिया बैच अपडेट, दैट्स बैच इट। अपडेट करेक्ट है। उसको पास कर दिया हमने हमारी क्वेरी, उसको पास कर और दिया हमने ऑब्जेक्ट ये का ऑब्जेक्ट। लिस्ट ऑब्जेक्ट। और बस अब ठीक इसके है। अंदर क्या हो रहा है वो अपन समझ रहे हैं, कि जब हमने बैच अपडेट ओके। कॉल करा तो इसने एक लूप चलाया। लूप कितनी बार चला? जितने टाइम्स ऑफ लिस्ट ऑफ इंसिडेंट के ऑब्जेक्ट में, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट इसको होगा कैसे लिस्ट के पता कि अंदर, कितने रिकॉर्ड्स आने हैं? इसके वो लिए गेट इसने आपके इस मेथड गेट को कॉल साइज, करा, जो गेट गेट बैच बैच साइज। साइज हाँ। को। इसने जो रिटर्न करा, इसने उतनी बार लूप घुमा दिया। लूप में हर बार सेट वैल्यू कॉल करा, सेट वैल्यू से प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के अंदर एक एक रिकॉर्ड ऐड करा, और उसी वक्त उस रिकॉर्ड को डेटाबेस को पास कर दिया। ओके ओके, क्लियर क्लियर सर, थैंक यू। वेलकम। कोई और किसी का डाउट? एनीवन एल्स?
इफ एवरीथिंग इज क्लियर, इंप्लीमेंट करें जल्दी जल्दी, क्विक। ऑल गुड, नो डाउट्स। चलो अर्पित, माइक ऑन करो फटाफट और गाइड करो कोड कैसे लिखेंगे। माइक ऑन करो अर्पित। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अर्पित। जितना भी तुमसे बन सके, 5%, 10%, जितना भी तुम मेरी हेल्प कर सको करो। जी सर। हाँ, तुमसे नहीं बनेगा वहां मैं गाइड कर दूंगा। स्टार्ट करें, रेडी? यस सर। चलो, तो सबसे पहले तुम अपना कोड कॉपी करते हैं। तो अब अर्पित ये बताओ, स्टूडेंट क्लास और बाकी सब चीजें लगेंगी कि नहीं लगेंगी? नहीं लगेंगी सर, रनर। नहीं लगेगी। तो हम लिस्ट में क्या ऐड करेंगे? लिस्ट में हम क्वेरी सर। क्वेरी ऐड करेंगे। अच्छा, मतलब इंसर्ट क्वेरी ऐड करेंगे लिस्ट में। नहीं। लिस्ट में क्या ऐड करेंगे? ये जो अभी मैंने डायग्राम दिखाया तुम्हें, इस डायग्राम के अनुसार लिस्ट में क्या ऐड हो रहा है? तो मैं डायग्राम फिर खोलता हूं। ये जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें रनर के अंदर हम क्या ले रहे हैं? इनपुट ले रहे हैं यूजर से। यस सर। इनपुट स्टूडेंट। लेकर कहाँ रखेंगे? स्टूडेंट में रखेंगे। स्टूडेंट और फिर क्या करेंगे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का? लिस्ट में ऐड करेंगे सर। तो फिर स्टूडेंट क्लास चाहिए कि नहीं? चाहिए सर। चाहिए ना। वेरी गुड। तो लिस्ट में क्वेरी जाएगी कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जाएगा? स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जाएगा सर। वेरी गुड। एक के मल्टीपल? जी एक एक पक्का? मल्टीपल। मल्टीपल सर जाएंगे तब स्टूडेंट मल्टीपल ऑब्जेक्ट। जाएंगे ना। टॉपिक क्या चल रहा है? जेडीबीसी सर। अरे वाह, जेडीबीसी चल रहा है। हाँ, स्प्रिंग जेडीबीसी जेडीबीसी। चल रहा है 15 दिन से। बैच अपडेट सर। बैच अपडेट चल रहा है। बैच अपडेट का मतलब क्या होता है? एक क्वेरी चलाना? नहीं सर। नहीं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट करना। दैट इज द रीजन ऑफ बैच अपडेट। ठीक है, तो अपन चलते हैं अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। तो ये बात पक्की है ना कि अब मॉडल क्लास लगेगी? यस सर। हाँ, वेरी वेरी गुड। तो अब मैं कॉपी करता हूं अपना प्रीवियस कोड, एग्जाम्पल 8 को कॉपी करते हैं। कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट करा, तो हमारे पास स्टूडेंट क्लास वगैरह यहाँ बनी हुई है। अब मुझे बताओ जल्दी से, हम सीधे चेंजेस करना शुरू करते हैं। कहां से? रनर से। बताओ इस रनर में क्या चेंज आएगा? अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, इस रनर में क्या चेंज आएगा? ये रहेगा डू वाइल? यस सर। शाबाश। ये रहेगा सेटर सारे? नहीं सर। नहीं रहेंगे। ये क्या कर रहे हैं सेटर? ये सर। ये लूप क्या तुम प्रैक्टिकल करा है तुमने? अभी नहीं सर। फिर कब करोगे? कोर्स खत्म होने के बाद? गड़बड़ बात हो रही है अर्पित, है ना? ऐसे कैसे बढ़ेंगे आगे अपन? तुमने उस दिन भी मुझे कहा था अब शिकायत का मौका नहीं मिलेगा सर। ये तो गड़बड़ बात है। ये लाइन से क्या हो रहा है? अच्छा चलो बताओ, लाइन नंबर 20 से क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है सर। ऑब्जेक्ट बन रहा है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर अभी क्या है? अभी कुछ कुछ नहीं है नहीं सर। है, डिफॉल्ट वैल्यूज हैं। यस तो सर। जो तुमको यूजर से इनपुट मिलेगा वो इस ऑब्जेक्ट में नहीं जाएगा? जाएगा सर। जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे? डेटा ऑब्जेक्ट में चला गया, फिर इसके बाद? अब सेट रोल से डेटा लेंगे सर। लिस्ट में हाँ, ऐड ले तो करेंगे। लिया। हाँ हाँ, लोग लिस्ट लिखे में। जा रहे हैं, तुम पढ़ पढ़ के जवाब देते जाओ, है ना? किसी ने लिख दिया मैसेज तो तुमने पढ़ लिया, तुम्हें पता ही नहीं है कि लिस्ट में ऐड करना है। कैसे चलेगा अर्पित भाई साहब? चलो कोई बात नहीं, जब रिवाइज कर लोगे तब बात करूंगा तुमसे। एनीवन एल्स हु कैन गाइड मी ऑन द कोड? एनीवन इन द क्लास हु कैन गाइड मी ऑन द कोड? वेरी गुड, वेरी गुड। कमिंग फ्रॉम ऋषिकेत। ओके ऋषिकेत, मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको। बोलिए, क्या करूं? सर एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, लिस्ट में एक स्टूडेंट लिस्ट क्रिएट करेंगे। लिस्ट ऑफ व्हाट? स्टूडेंट ऑफ टाइप array list, एरे right? लिस्ट। So is equals to new array list.
ठीक है, बन गई लिस्ट। अब क्या करें? लिस्ट में सर नीचे जो हमने ऑब्जेक्ट में वैल्यू सेट किया था ना, उसके बाद लिस्ट में ऐड कर देंगे उस ऑब्जेक्ट को। परफेक्ट। तो ये सर्विस का सेव वगैरह यही रहेगा। सर्विस का सेम नहीं सर, यहाँ क्या रहेगा? वेरी गुड। यहाँ क्यों रहेगा? यहाँ रहेगा लिस्ट डॉट एड आर्ग्यूमेंट में एस। एस। गुड। तो ये क्या हो रहा है? बाय द वे, डू वाइल लूप कर क्या रहा है? ये सर इनपुट ले रहा है यूजर से, और हम्म। जब तक हम उनको बोल रहे हैं कि ऐड करते जाओ, वो नया और ऑब्जेक्ट हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड को क्रिएट लिस्ट करो में ऐड और कर उसको दे रहा है। लिस्ट में ऐड करते जाएगा। बहुत बढ़िया। क्या करोगे इस लूप से बाहर आकर? व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? लूप से बाहर आके सर फिर हमारा सर्विस कॉल होगा ना, जहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे, वहां पे जो मेथड है हमारा, शाबाश। और उसमें लूप लिस्ट को से पास बाहर करेंगे। आकर, हाँ ठीक है, मैं इन सबको हटा देता हूँ। लूप से बाहर आकर अब हम अपना सर्विस में का मेथड कॉल करेंगे। तो सर्विस में एक मेथड बनाना पड़ेगा हाँ जी सर। जो पैरामीटर में क्या ले? लिस्ट। वेरी गुड। तो सर्विस का मेथड मान लीजिए हमने कॉल कर लिया अपनी तरफ से, सर्विस डॉट एड ऑल स्टूडेंट्स। जो अभी नहीं बना है, बनेगा। ठीक है। और पैरामीटर में इसको लिस्ट भेज दें। हाँ जी सर। कुछ रिटर्न करेगा ये? नहीं, आई डोंट थिंक सो। करेगा। ये रिटर्न अच्छा। करेगा आपको वो एरे, ताकि आपको पता लगे ओके। आपके कितने रिकॉर्ड्स टोटल इंसर्ट हुए हैं। और ओके फिर आप यहाँ ठीक वो है। फॉर लूप चला देंगे, जिस फॉर लूप से आपको ये पता लग जाएगा एक एक कि हर एक रो में रिकॉर्ड कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने नंबर अपडेट। ऑफ रिकॉर्ड्स गए। तो ओके। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिकॉर्ड इंसर्टेड कोलन प्लस एक्स। ठीक है, ये हो गया रनर का काम स्पेस वहाँ पूरा। पे, हाँ। ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं सर्विस में। बोलिए, सर्विस में ये जो ऐड मेथड बनाने की बात चल रही है, इसका डिक्लेरेशन क्या होगा? पब्लिक रिटर्न टाइप हमने वहाँ पे एरे दिया था ना सर, हाँ, तो एरे होगा, बिल्कुल दिया देन था। ऐड, एंड उसमें जो वेरी गुड। पैरामीटराइज तो मैं रहेगा ये वो लिस्ट ऑफ ठीक है, स्टूडेंट का। तो मैं ये सेव हटा रहा हूँ। पब्लिक रिटर्न टाइप हो जाएगी इसकी इंट स्क्वायर ब्रैकेट, दैट विल बी एन एरे ऑफ इंटीजर्स। यस। नाम हो जाएगा इसका ऐड ऐड ऑल ऑल स्टूडेंट्स। और पैरामीटर में क्या रिसीव करेगा ये? एरे सर, लिस्ट एरे ऑफ नहीं, लिस्ट ऑफ लिस्ट रिसीव करेगा स्टूडेंट्स। ये। हाँ जी। वेरी लिस्ट गुड। ऑफ स्टूडेंट। बिल्कुल सही, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। एंड आई विल कॉल इट लिस्ट। ठीक, फिर क्या करेगा सर्विस? क्या करेगी अब? सर्विस सर रेपो के सेव को कॉल करेगा, या फिर गुड। जो भी तो एक इसका मेथड मतलब हम। अब रेपो के अंदर भी एक ऐड ऑल स्टूडेंट होना चाहिए। हाँ जी सर। यस। तो यहाँ भी हो गया एक ऐड ऑल स्टूडेंट, जिसको हम पास कर देंगे ये वाली लिस्ट। लिस्ट। रेपो कुछ रिटर्न करेगा? सेम सर एरे, क्योंकि यहाँ बिल्कुल। पास आउट तो करना यहाँ होगा ना, सीधे फिर रिटर्न करा रिटर्न दूं? करना। हाँ जी सर। गुड। इसकी जरूरत नहीं है, तो ये सब अपने हटा दिया। ठीक है, फिर इसके बाद रेपो क्लास में सर। अब रेपो क्लास में चलते हैं। रेपो क्लास के अंदर भी अपन बनाते हैं। ऐड ऑल ये मैप स्टूडेंट। रो हटेगा। नहीं तो मैपर हो गई। ये है हमारी रेपो क्लास। पहला चेंज तो ये होगा, ये जेडीबीसी टेम्पलेट होना चाहिए। जी सर। जेडीबीसी टेम्पलेट। टेम्प। इसका ऑटो वायरिंग होनी चाहिए, वो भी हो हाँ गई। जी। ये ऑटो वायरिंग भी हो गई। ठीक है, अब बताइए आगे। सेव की जगह हो जाएगा ऐड ऑल ऐड ऑल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐड ऑल स्टूडेंट पैरामीटर में क्या लेगा? लिस्ट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स लेगा। स्टूडेंट। लिस्ट। ठीक, रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न सर एरे, इंट ऑफ एरे। वेरी गुड। रिटर्न टाइप ये भी करेगा एरे ऑफ इंटीजर्स। हाँ। ठीक है, अब इसके अंदर का कोड 2 मिनट बाद लिखेंगे। अब हम जरा वो कोड लिख के आए जहां इस कोड को कनेक्ट होना है। जो क्वेरी इम्प्लीमेंट यहाँ करेगा वो क्लास को सर। बिल्कुल। बाकियों को मैं हटा देता हूं। अब हमें चाहिए एक चाइल्ड क्लास जो बैच प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट सेटर को करेगी इंप्लीमेंट। इम्प्लीमेंट। तो वो क्लास रिपॉजिटरी में ही बना देते हैं। लेट्स कॉल इट एज माय बैच प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट सेटर। ये हो गई हमारी माय बैच प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट सेटर। क्योंकि ये एक इंटरफेस है, लेट मी रीनेम दिस माय। ठीक, क्योंकि एक इंटरफेस को इनहेरिट करेगी, सो कीवर्ड यूज विल बी इंप्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स। इंप्लीमेंट्स बैच प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट स्टेटमेंट सेटर। सेटर। ठीक। ओवरराइड कितने मेथड होंगे? दो मेथड सर। और डिफाइन कितने होंगे? दोनों सर। 3। एक ओ, कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन करोगे आप। अच्छा हाँ, एक कंस्ट्रक्टर जिसमें लिस्ट को हम पास कर देंगे, ये तो राइट। बोलेगा 2 करो, पर हमें हाँ करने जी। हैं 3। 3। तो सबसे पहले इस क्लास में एक क्या बनाए? प्राइवेट वो लिस्ट। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट का। गुड।
और क्या करें इस लिस्ट का? इसमें सर कंस्ट्रक्टर से वैल्यू सेट कर देंगे। कंस्ट्रक्टर से वैल्यू सेट कर देंगे। सो पब्लिक माय बैच प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट सेटर लिस्ट ऑफ दिस डॉट स्टूडेंट लिस्ट इक्वल टू लिस्ट। लिस्ट, और अंदर आ जाएगा दिस डॉट लिस्ट इक्वल टू लिस्ट। लिस्ट। ठीक है, और फिर इसके बाद? अब इसके बाद सर सेट वैल्यूज में अब इसके बाद पहले गेट बैच साइज कर गेट दें, बैच वो कर इजी लेते है। हैं। क्या हाँ जी रिटर्न कर दें? इसमें सर डायरेक्ट साइज रिटर्न कर देते हैं, लिस्ट डॉट साइज। लिस्ट डॉट साइज रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, और क्या चेंज आएगा? और अब सेट। इसको ओवरराइड करना पड़ेगा। हाँ जी सर। ठीक, सेट सेट वैल्यूज को, वैल्यूज को कैसे करेंगे? बोलिए। सेट वैल्यूज में सर स्टूडेंट का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना। ऑब्जेक्ट गेट करेंगे, बनाने की गेट जरूरत करेंगे, नहीं है। हाँ गेट तो करेंगे, हम सॉरी, बोलेंगे बेस्ड ऑन स्टूडेंट इंडेक्स। एस इज इक्वल्स टू, कहां से? ये सर लिस्ट डॉट गेट लिस्ट आई से। पास करेंगे। लिस्ट डॉट गेट और आई। पैरामीटर में पास कर देंगे आई। हाँ। ठीक है, फिर अब इस ऐसे सेटर कॉल कर लेंगे सर इसका तीनों। अब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का सेटर प्रिपेयर कॉल स्टेटमेंट करेंगे। सेटल। हाँ। सेट इंट 1 कॉमा एस डॉट गेट रोल, गेट रोल। पीएस डॉट सेट स्ट्रिंग सेट स्ट्रिंग 2 कॉमा एस गेट डॉट नेम, एस गेट डॉट गेट नेम, नेम। स्ट्रिंग आ गया सर, एस डॉट गेट नेम। पीएस पीएस डॉट डॉट सेट डबल डबल 3 कॉमा टी एस डॉट गेट गेट परसेंटेज। परसेंटेज। ठीक, और कुछ जो हमें इसके अंदर करना हो? कुछ नहीं करना, डन। नहीं और तो कुछ नहीं सर, डन। आपने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में सेट कर दिया, पहुंच गया वो बैच अपडेट के पास। ठीक है, अब ठीक है। इस क्लास को यूज कहां करेंगे आप? सर्विस में रेपो में सर, करेंगे। रेपो, रेपो में करेंगे, सॉरी हाँ सर्विस में रेपो नहीं। रेपो 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 में सर, रेपो बोलिए, क्या कैसे लिखूं कनेक्ट अब? करेंगे। क्वेरी लिख दी मैंने, क्वेरी के बाद क्या लिखूं रेपो में? यहाँ पे सर क्वेरी हम पास करेंगे सर, वो जो अपडेट बैच मेथड था ना उसमें क्वेरी और वो क्या लिस्ट लिखूं? ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले माय प्रिपेयर्ड बैच प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का हाँ माई ऑब्जेक्ट प्रिपेयर्ड बनाएंगे। स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करेक्ट। बनेगा इज हाँ जी इक्वल्स टू न्यू माय बैच प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, और इसमें सर वो लिस्ट पास कर देंगे इसके, स्टूडेंट का लिस्ट इसमें इसके कंस्ट्रक्टर में पास करेंगे। बिल्कुल, इसके कंस्ट्रक्टर में स्टूडेंट का लिस्ट पास कर देंगे। फिर क्या करेंगे? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जेडीबीसी टेम्पलेट डॉट वो वेरी अपडेट गुड, एक बैच। एरे लेंगे, आंसर आएगा ना? हाँ जी सर। उस एरे में रिसीव करेंगे जेडीबीसी टेम्पलेट टेम्पलेट डॉट डॉट, बैच और फिर अपडेट। हम कॉल करेंगे बैच अपडेट। जिस बैच अपडेट को पास करेंगे दो चीजें, हाँ एसक्यूएल और वो और दो चीजें प्रिपेयर्ड होंगी स्टेटमेंट का क्वेरी ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और इस एरे को यहां से रिटर्न लौटा कर देंगे। देंगे सर। दैट्स इट, हो गया। थैंक यू। वेलकम सर। हाँ जी, बाकी लोग जो कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे, आपने ट्रेस करा, समझ आया? ऑल गुड, फ्लो क्लियर है? वेरी गुड। तो कहानी की शुरुआत कहां से हुई? रनर से। ये सबसे पहले रनर चला, रनर ने डेटा कैप्चर करा, डेटा कैप्चर करके स्टूडेंट में ऐड करा, स्टूडेंट को किस में ऐड करा? स्टूडेंट को किस में ऐड करा? लिस्ट में ऐड करा। ठीक है, ये लूप घूमता गया, एक एक रिकॉर्ड आता गया, लिस्ट में ऐड होते गए। जब लूप से बाहर निकले तो ये लिस्ट किसको भेज दी? ये लिस्ट भेज दी सर्विस को। पहुंच गए सर्विस के पास, सर्विस ने इस लिस्ट को रिसीव करके किसको फॉरवर्ड कर दिया? रेपो को। पहुंच गए रेपो के पास। ठीक, रेपो के अंदर लाइन नंबर 25 ने क्या करा? रेपो के अंदर लाइन नंबर 25 ने एक एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करी। क्या इस क्वेरी में करेक्शन की जरूरत है? बिल्कुल। क्या करेक्शन होगा? ये तो बिल्कुल नेम्ड पैरामीटर के हिसाब से सेट है, और हमारे पास जेडीबीसी टेम्पलेट है, सो दिस हैज टू बी 3 क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, फिर इसके बाद हमने बनाया माय बैच प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट सेटर का ऑब्जेक्ट, जिसको पैरामीटर में क्या भेज दिया? जिसको पैरामीटर में आपने लिस्ट भेज दी। ये लिस्ट किसके पास पहुंची? स्प्रिंग बूट के पास। ये लिस्ट किसके पास पहुंची? तो हमारी क्लास के पास पहुंची। ये रही हमारी क्लास, ये रहा हमारी इसका बिल्कुल माय बैच प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट सेटर का कंस्ट्रक्टर। लिस्ट ने यहां रिसीव करा और ये असाइन हो गया दिस डॉट लिस्ट में। तो अल्टीमेटली यहां जो लिस्ट थी, क्या उसको आपकी ये रनर वाली लिस्ट मिल गई? ये जो रनर वाली लिस्ट थी यहां तक पहुंच गई। वेरी गुड। उसके बाद
उसके बाद कंट्रोल वापस आ गया रेपो के पास। अब आपकी तरफ से आपने रेपो के अंदर इस मेथड को कॉल करा है जिसका नाम है बैच अपडेट। ये मेथड के कॉल होते ही जावा ने इंटरनली क्या कॉल करा होगा? जल्दी जवाब दें। ये मेथड के कॉल होते ही जावा ने इंटरनली क्या कॉल करा होगा? ग्रेट, जावा ने सबसे पहले कॉल करा होगा गेट बैच साइज। इसने रिटर्न करा होगा लिस्ट की साइज। मान लीजिए लिस्ट में 4 रिकॉर्ड है तो इसने क्या रिटर्न करा होगा? मान लीजिए लिस्ट में 4 रिकॉर्ड है, इसने रिटर्न करा होगा 4। ठीक है, फिर उस 4 का इस बैच अपडेट ने क्या करा होगा? उस 4 को लूप में डालकर उतनी बार लूप चलाया होगा। ठीक है, लूप के अंदर से फिर उसने कॉल करा इस मेथड को, सेट वैल्यूज को। कितने आर्गुमेंट के साथ? 2 आर्गुमेंट के साथ। पहला आर्गुमेंट कौन होगा? पहला आर्गुमेंट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट होगा जिसमें क्वेरी यही वाली होगी। यस, क्वेरी यही वाली होगी। और सेकंड आर्गुमेंट क्या होगा? सेकंड आर्गुमेंट, वेरी गुड, लूप का करंट इंडेक्स। और लूप स्टार्ट हो रहा है 0 से तो यहां आएगा 0। ये लाइन से किसका रिकॉर्ड आएगा? ये लाइन से लिस्ट में से आप एक्सट्रैक्ट करेंगे पहले स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो इंडेक्स 0 पे बैठा होगा। उस रिकॉर्ड में से आपने तीनों चीजें गेट करी और आपने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के अंदर सेट कर दी। इससे क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? इससे ये हो रहा है कि ये जो 3 क्वेश्चन मार्क्स हैं, क्या ये क्वेश्चन मार्क एक्चुअल वैल्यू से रिप्लेस हो जाएंगे? यस, ये क्वेश्चन मार्क एक्चुअल वैल्यू से रिप्लेस हो जाएंगे। उसके बाद बैच अपडेट इंटरनली डेटाबेस से बात कर कर ये जो आपने रिकॉर्ड सेट करा है ये रिकॉर्ड डेटाबेस के पास भिजवा देगा। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर इसके बाद अगली बार कॉल करेगा, फिर तीसरी बार कॉल करेगा, ऐसे उतनी बार कॉल करेगा जितने आपने साइज रिटर्न कराई होगी। एम आई राइट? और फाइनली डेटाबेस ने जो आंसर रिटर्न करा होगा वो इसने एक एरे बनाकर आपको लौटा दिया होगा। ये एरे आपने लौटाया किसके पास? सर्विस के पास। सर्विस ने लौटाया किसके पास? रनर के पास। ठीक है, तो अब हम बैकएंड पे चलते हैं, एक बार फिर से टेबल को क्लियर कर देते हैं। ठीक, अब रन करिए आप अपनी कमांड लाइन रनर एप्लीकेशन। ठीक है, बस अब इसको रन कीजिए। एंटर रोल नंबर, मैंने कहा 101। एंटर नेम, मैंने कहा अमित। एंटर परसेंटेज 67.5। एक और रिकॉर्ड, यस 102। कोई बात नहीं, वो तो आउटपुट के अंदर उसका नाम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन 8 के नाम से आएगा, बट एप्लीकेशन आपकी करंट वाली रन हो रही है, अभी ठीक कर देंगे उसको अपन। ये हो गया दीपक, ये हो गया 89.5। एक रिकॉर्ड और डालते हैं अपन, जस्ट 3 रिकॉर्ड्स। यस, रोल नंबर 103। एंटर नेम गगन। एंटर परसेंटेज 65.2। और कोई रिकॉर्ड नहीं? और कोई रिकॉर्ड नहीं। क्या हो गया? इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वॉयलेट हो गया। क्यों वॉयलेट हो गया इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट? डुप्लीकेट एंट्री फॉर 103 के लिए डुप्लीकेट एंट्री। मैंने 2 बार 103 दे दिया क्या? नहीं, मैंने तो 101 अमित 67.5, 102 दीपक 89.5, 103 कहाँ दिया मैंने? नहीं दिया, यहां कुछ गड़बड़ करी है क्या हमने? हाँ, यहाँ गड़बड़ करिए ना। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हमने बाहर बनाया हुआ है। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट अगर बाहर बनेगा तो ऑब्जेक्ट कितनी बार बनेगा? एक बार। और आपको ऐड करने हैं मल्टीपल स्टूडेंट, सो दिस ऑब्जेक्ट शुड बी क्रिएटेड इनसाइड योर डू मेथड। ठीक है, बिल्कुल सही है, एक्सेप्शन आनी है, बैकएंड पे जाकर चेक करिए। ठीक, आपको बस एक ही रिकॉर्ड मिलेगा, बाकी हो गए होंगे टर्मिनेट। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने इसको भी कर दिया ट्रंकेट। ठीक, अब करते हैं टेस्ट। Now let's run the code again.
और ये रो मैपर की जरूरत नहीं, तो इसको हटा रहा हूं मैं। एंटर रोल नंबर 101, एंटर नेम अमित, एंटर परसेंटेज 78.5, रिकॉर्ड ऐड करने, यस ऐड करने, रोल नंबर 102, नेम दीपक, परसेंटेज 65.4, और ऐड करने, यस ऐड करने, रोल नंबर 103, नेम गगन, परसेंटेज 78.9, और कुछ नहीं। राइट, प्रोग्राम ने तीनों रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए। बैकएंड पे जाकर आप अगर वेरीफाई करेंगे, यू विल गेट टू सी ऑल 3 रिकॉर्ड्स। क्लियर हो गया? दिस इज हाउ बैच वर्क्स। तो अब आप देख पा रहे होंगे, आपने जब यूजर से रिकॉर्ड लिया, डेटाबेस से तुरंत बात हुई कि नहीं हुई? जब आपने यूजर से रिकॉर्ड लिया, डेटाबेस से इमीडिएटली बात हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। डेटाबेस से बात सिर्फ एक बार हुई, जब लूप के बाहर आकर आपने कॉल करा सर्व डॉट एड ऑल स्टूडेंट। जबकि इसी कोड को आप अपने पिछले कोड से कंपेयर करिए, एग्जाम्पल नंबर 8 से। क्या इसमें जैसे जैसे आपको रिकॉर्ड मिलता जा रहा है, वैसे वैसे आपकी बात होती जा रही है? बताइए। पिछली बार जब आपने कोड बनाया होगा रनर से, ये वाला देखिए ध्यान से, इसके रनर में आपने रिकॉर्ड लिया, रिकॉर्ड लेकर स्टूडेंट के अंदर सेट करा, और सेट करते ही यूजर से बात कर ली, डेटाबेस से बात हो गई। यस, लूप के अंदर से सेव कॉल कर रहे हैं। और जबकि इस एग्जांपल में सेव कहां से कॉल हो रहा है? लूप के बाहर से। तो यहां कितनी बार डेटाबेस से बात हुई होगी? ऐड ऑल स्टूडेंट जब चला होगा तो एक बार। वहां डेटाबेस से आपने हर इटरेशन पे कम्युनिकेट करा है। लूप आपका 4 बार घूमेगा, तो डेटाबेस से भी आप 4 बार बात करेंगे। आया समझ? क्लियर हुआ? दैट इज हाउ बैच अपडेट वर्क्स। वो आपको मल्टीपल टाइम कम्युनिकेट ही नहीं करने देगा। सही है, चलें आगे। गुड। अब पढ़ते हैं तीसरे तरीके की तरफ, बैच अपडेट का तरीका नंबर 3। ठीक है, जो थर्ड वे है वो है एसक्यूएल पैरामीटर सोर्स नाम के इंटरफेस को यूज करना। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। कि आपने माई बैच प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट सेटर को इंप्लीमेंट करा था? आपने बैच प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट सेटर को इंप्लीमेंट करा था? और इंप्लीमेंट करा था तो ओवरराइड भी करा था। कितने मेथड ओवरराइड करे थे? 2 मेथड करे थे, है ना? अब आपको किसी को इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस इंटरफेस की चाइल्ड क्लास स्प्रिंग बूट ने आपको बना के दी है। इस इंटरफेस की जो चाइल्ड क्लास है, स्प्रिंग बूट ने आपको बना कर दी है। दूसरी बात, अब जो आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, वो जेडीबीसी टेम्पलेट का ना करके नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट का करेंगे। यानी अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेम पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट के थ्रू कैसे अपन लोग इंप्लीमेंट कराएंगे बैच अपडेट्स। क्लियर है? ठीक है, आप पढ़िए। जो आप नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट का बैच अपडेट मेथड कॉल करेंगे, वो कितने आर्गुमेंट ले रहा है? जवाब है 2 आर्गुमेंट ले रहा है। क्या ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पिछली बार के 2 आर्गुमेंट थे, एक क्वेरी और एक ऑब्जेक्ट? बस फर्क इतना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इसकी क्लास आपको बनानी पड़ेगी। तो जवाब है नहीं बनानी पड़ेगी, है ना? इसकी ऑलरेडी इंप्लीमेंटेशन क्लास मौजूद है। ठीक, और वो इंप्लीमेंटेशन क्लास कौन है? स्लाइड ध्यान से पढ़िए, आपको नाम दिखेगा, ढूंढिए। ग्रेट। इसकी चाइल्ड क्लास है मैप एसक्यूएल पैरामीटर सोर्स। ये प्री डिफाइंड क्लास है। यस, ये प्री डिफाइंड क्लास है। तो आपको इसका ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। हाँ जी, आपको पास करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट। क्लियर है? आर यू गेटिंग दिस? वेरी गुड। अब हम बात करते हैं हमारे एग्जैक्ट स्टेप्स क्या होंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारा पहला स्टेप ये होगा
कि ये जो चाइल्ड क्लास है मैप एसक्यूएल पैरामीटर सोर्स, हम इसका बनाएंगे एरे। सवाल है एरे क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमें एक नहीं मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट कराने हैं, इसलिए हम बनाएंगे इसका एक एरे। ठीक है, एरे बना देंगे। उसके बाद इस एरे के अंदर हम एक एक रिकॉर्ड ऐड करेंगे। अभी आप लिस्ट में ऐड कर रहे थे ना, अब आप लिस्ट की जगह इस एरे में ऐड करेंगे। और ये एरे किसका होगा? ये एरे होगा मैप एसक्यूएल पैरामीटर सोर्स का। क्लियर है ना? और इस एरे के अंदर डेटा ऐड करने के लिए आपको जावा ने मेथड्स दिए हैं जो आप कॉल करेंगे। जैसे एक मेथड आपको दिख रहा होगा ऐड वैल्यू के नाम से, दिख रहा है? दिख रहा है ना? अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। हम पहले तो इसका बनाएंगे एरे। कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, मैप ओके एसक्यूएल पैरामीटर सोर्स स्क्वायर ब्रैकेट ARR इज इक्वल्स टू न्यू मैप एसक्यूएल पैरामीटर सोर्स। ठीक है, ये क्या बन गया? ये बन गया इस पर्टिकुलर क्लास का एक एरे। इतना क्लियर है? जल्दी जल्दी बताएं, क्लियर? इतना एरे समझ में आ गया? ये आपने इसका क्रिएट कर लिया अपने आप में एक एरे। ठीक है, वेरी गुड। अब इस एरे को आप साइज उतनी देंगे जितनी आपकी लिस्ट की साइज है। गौर करिएगा, अभी भी आपकी जो कमांड लाइन रनर है वो लिस्ट पास करेगी आपके रेपो को। ये रेपो के अंदर का कोड दिखा रहा हूं मैं आपको। तो रेपो के अंदर हम एक एरे बना लेंगे जो उतने साइज का बन जाएगा जितनी लिस्ट की साइज है। ठीक है, एरे ब्लैंक है कि इसके अंदर कुछ है? एरे ब्लैंक है या इसके अंदर कुछ है? वेरी गुड, अब ये एरे ब्लैंक है, अभी इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग एक लूप चलाएंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे जो उतनी बार चलेगा जितनी हमारे आई की वैल्यू जब तक साइज के बराबर ना हो जाए। एम आई राइट? आई को स्टार्ट करेंगे, लूप को चलाएंगे आई लेस देन लिस्ट डॉट साइज। ठीक है, वेरी गुड। अभी बताइए, हर बार लिस्ट से एक ऑब्जेक्ट मिलेगा हमें इस लूप के अंदर? एवरी टाइम कैन वी गेट वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट इनसाइड दिस लूप बॉडी? यस। वो जो ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा उसको हम मैप एसक्यूएल पैरामीटर सोर्स के अंदर ऐड करेंगे। तो जितनी बार लूप घूमेगा उतने ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएंगे इस मैप एसक्यूएल पैरामीटर सोर्स में। ठीक, और फाइनली ये जो मैप एसक्यूएल पैरामीटर सोर्स है ये हम किसको पास कर देंगे? फाइनली ये जो मैप एसक्यूएल पैरामीटर सोर्स है, वेरी गुड, ये हम पास कर देंगे बैच अपडेट को। और बैच अपडेट हमें क्या रिटर्न करेगा? ये वाला बैच अपडेट भी क्या रिटर्न करता है? ये वाला बैच अपडेट भी आपको रिटर्न करता है इंटीजर्स का एरे। तो आपकी मेहनत में क्या डिफरेंस आ गया, क्या बच गया, क्या नहीं करना पड़ा? वेरी गुड, एक अलग से क्लास नहीं बनानी पड़ी, ना ही आपको वो दो मेथड ओवरराइड करने पड़े जिसका नाम था गेट बैच साइज और सेट वैल्यू। बिना वो क्लास बनाए, बिना कोई एक्स्ट्रा मेथड ओवरराइड करे काम हो जाएगा। यस, बिना कोई क्लास बनाए, बिना कोई एक्स्ट्रा मेथड ओवरराइड करे हमारा काम हो जाएगा। आ रहा है समझ? क्लियर? डन? बस, तो अगले लेक्चर में इसको करना है अपन को इंप्लीमेंट। 5 मिनट का काम है ये, और फिर हम स्टार्ट करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ स्प्रिंग डेटाबेस इंटरेक्शन विच इज स्प्रिंग डेटा जेपीए। ठीक, तो मिलते हैं परसों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिल्कुल लेक्चर मिस मत करिएगा, नहीं तो फिर आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। और प्रोजेक्ट में जेपीए ही यूज होना है, प्रोजेक्ट में जेडीबीसी यूज नहीं करेंगे हम। स्प्रिंग जेडीबीसी हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको डेटा जेपीए समझ में आसानी से आ जाए। एक्चुअल प्रोजेक्ट डेटा जेपीए ही यूज करके बनेगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।